डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बिजनेस फोरकास्टिंग का जो लास्ट टॉपिक है, सजेशन ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, कि व्यावसायिक पूर्वानुमान के क्या सुझाव होंगे, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पूर्वानुमान को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक सुझाव। पूर्वानुमान लगाने की क्रिया का महत्व सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। इस क्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। आवश्यक तथ्य एवं आंकड़ों का संकलन। पूर्वानुमान लगाने के लिए आवश्यक तथ्य एवं आंकड़ों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर लगाया गया पूर्वानुमान अधिक सत्य एवं वास्तविक होता है। अतः किसी विषय में पूर्वानुमान लगाने से पहले उसे संबंधित सभी आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, और यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि पूर्वानुमान की सफलता आवश्यक आंकड़ों की सुलभता पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबसे पहले जो तथ्य हैं उनको एकत्रित करें और उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाएं, और जो भी तथ्य व आंकड़े हम एकत्रित कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए, तभी हम सही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आंकड़ों का परीक्षण। पूर्वानुमान लगाने के लिए जो तथ्य एवं आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं उनमें सत्यता कितनी है, का कितना हिस्सा है, यह हमारे पूर्वानुमान को अधिक उपयोगी बना सकता है। अतः किसी न किसी रूप में उसका प्रारंभिक एवं सूक्ष्म परीक्षण किया जाना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बिंदु में भी आपको कहा कि जो तथ्य, जो आंकड़े हम एकत्रित कर रहे हैं उनकी सत्यता अधिक होनी चाहिए, तभी पूर्वानुमान सही होगा। तीसरा बिंदु है लोचपूर्णता। पूर्वानुमान लगाते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः हमारे पूर्वानुमान में इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि हम उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकें, क्योंकि लोचशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जो पूर्वानुमान है वो भविष्य के लिए लगाए जा रहे हैं। तो भविष्य के परिवर्तन के साथ साथ पूर्वानुमानों में भी परिवर्तन होना अनिवार्य होता है। निरंतर प्रक्रिया, यह प्रक्रिया व्यवस्था में निरंतर चालू रहनी चाहिए, जिससे समय समय पर आवश्यक पूर्वानुमान लगाकर उनके आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सीमित अवधि। पूर्वानुमान एक सीमित अवधि के लिए ही लगाए जाने चाहिए, मतलब उसकी अवधि कोई बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। प्राय 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पूर्वानुमान नहीं लगाए जाने चाहिए। भविष्य अनिश्चित होता है, जिसमें समय समय पर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। अतः दीर्घकालीन अवधि के लिए लगाए गए पूर्वानुमानों में अशुद्धि की अधिक संभावना रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पूर्वानुमान लगाने के कार्य में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अधिक श्रेष्ठ एवं लाभदायक होता है, क्योंकि अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें अधिक तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है, जिनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस कार्य में वर्तमान समय में परंपरागत विधियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मान्यताओं पर विशेष ध्यान। पूर्वानुमान का कार्य करते समय हमें कुछ मान्यताओं को भी मानना पड़ता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मान्यताएं तथ्यों, नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित हो। मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी मान्यताओं को लागू कर दें जो संभव ही नहीं हो। जैसे कि हम ये मान लें कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है और वास्तव में ये स्थिति नहीं हो, तो हमारी मान्यताएं गलत होने पर पूर्वानुमान भी गलत हो जाएंगे। पक्षपात से परे।
पूर्वानुमान लगाते समय किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि पूर्वानुमान पक्षपात पूर्ण होता है तो अशुद्धि की संभावना सदैव बनी रहती है। व्यावसायिक संस्था के अनुकूल पूर्वानुमान लगाते समय संबंधित संस्था की आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आता है पूर्वानुमान की आलोचनाएं एवं सीमाएं। निर्णय के लिए पूर्वानुमान को एक आवश्यक तत्व माना जाता है, लेकिन इसका आशय यह नहीं समझना चाहिए कि निर्णय की सफलता पूर्वानुमान पर ही निर्भर है। इसका कारण है कि पूर्वानुमान किए जाते हैं, व्यवहारिक रूप से कितने सही होंगे यह कहना कठिन होता है। भाई, जब हम किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान लगाते हैं, चाहे वह उत्पादन का लगाएं, विक्रय का लगाएं, तो ये नहीं कह सकते कि पूर्वानुमान ही पूरा 100% सही है। उसमें हो सकता है कि कुछ कमी हो, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो जाए, तो उसकी सफलता पूर्ण रूप से पूर्वानुमान पर निर्भर नहीं करती है। वो व्यवहारिक रूप से सही करना होंगे यह कहना कठिन होता है। इसलिए जो निर्णय लिया जाए वो वर्तमान परिस्थितियों को देख करके और जो स्थितियां हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके आधार पर लिया जाना चाहिए। पूर्वानुमान की सीमाएं इस प्रकार है: निश्चित सत्यता नहीं। जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह 100% सही होंगे, क्योंकि पूर्वानुमान भविष्य के बारे में लगाए जाते हैं और भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। पूर्वानुमानों को हम नियोजन का महत्वपूर्ण आधार या उनकी सफलता का तथ्य नहीं मान सकते। मान्यताओं पर आधारित सभी व्यावसायिक पूर्वानुमान कुछ न कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं और मान्यताएं गलत भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हम यह मानकर पूर्वानुमान लगाते हैं कि भविष्य में वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। यदि सरकार कम मूल्य निर्धारित कर देती है, हमारे लाभों का अनुमान गलत हो जाता है, तो क्या होगा? पूर्वानुमान भी गलत हो जाएंगे। त्रुटियां तथा त्रुटियों की संभावना व्यावसायिक पूर्वानुमान की प्रक्रिया में, जबकि हम भूतकाल के तथ्यों का विश्लेषण करके कुछ आधारों पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं, तो लेकिन तथ्यों को एकत्रित करते समय, पूर्वानुमान लगाते समय कमियां या भूल भी हो जाती है, जिसके कारण भी पूर्वानुमान गलत हो जाते हैं। तो कई बार भूल होने से भी पूर्वानुमान गलत हो जाते हैं। उपरोक्त सीमाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वानुमान गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आशय यह बिल्कुल भी नहीं है कि पूर्वानुमान का प्रयोग नियोजन करते समय नहीं किया जाए। उपयुक्त सीमा अथवा योजना केवल यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि पूर्वानुमान लगाते समय बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। निष्कर्ष: व्यावसायिक पूर्वानुमान की महत्वता को देखते हुए यह आज की एक अत्यंत ज्वलित जरूरत महसूस होती है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की प्रक्रिया कई तथ्यों पर आधारित है तथा ये तत्व ध्यान में रखकर काफ़ी हद तक सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। साथ पूर्वानुमान की विधियों एवं प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि पूर्वानुमान की आलोचनाओं के परे करता है। अतः व्यावसायिक पूर्वानुमान का प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में एक अपना योगदान है और यही आज के समय की मांग है। हालांकि सीमाएं हर एक क्षेत्र की अपनी होती हैं, पर यह उससे आगे है कि आप कितना उसकी महत्वता से लेते हैं। इसलिए व्यावसायिक पूर्वानुमान एक आशीर्वाद की तरह साबित हो रहा है। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और पूर्वानुमान के आधार पर ही विक्रय, उत्पादन, मूल्य का निर्धारण, विपणन, विनियोजन, सारे कुछ इसी पर निर्भर करता है। इसलिए व्यवसाय में एक ये
रामबाण औषधि का काम करता है और किसी भी व्यवसाय की सफलता पूर्वानुमान पर आधारित होती है। परंतु पूर्वानुमान लगाते समय यह बहुत ही अधिक महत्व रखता है कि आप जिन आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी शुद्धता कितनी है, वे कितने सही हैं। और यदि वह सही आंकड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पूर्वानुमान भी लगभग सही होगा, इसलिए इसे प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।